मेरी उनसे मुलाकात हुई और मैंने पाया कि भाग्य ने जिंदगी के खेल में जो पत्ते उन्हें थमाए थे उनसे वे काफ़ी संतुष्ट थे। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाएंगे। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुनें। श्री मुकुल जोशी जी वायु सेना के अवकाश प्राप्त वारंट अफसर थे और नौकरी की तलाश के सिलसिले में मुझसे मिले। ये उन दिनों की बात है जब मैंने खुद ही अपनी नौकरी बदली थी और कोलकाता की एक कंपनी में नया ही नियुक्त हुआ था। तनख्वाह के नाम पर मुझे इतनी पगार मिलती थी कि किसी तरह से फाके के दिन कट जाएं। पर क्योंकि मुकुल जोशी जी को भी अपने परिवार को पालना था तो इस दृष्टि में मैंने उनको आगरा में काम पर लगा दिया और वो इस सहमति के साथ कि उस इलाके में जो कुछ भी बिक्री वे कर पाएंगे और उस पर जो भी कमीशन मुझे मिलेगा उसका 75% का हिस्सा मैं उनको दे दूंगा। इसका मतलब ये था कि मैं अपनी जेब में से मुकुल जोशी जी को अग्रिम पैसा भी दूं जिससे कि वो दौरा कर सकें और ये इस बिना पर कि शायद कभी भविष्य में कुछ कमाई भी होगी। हमारा ये आपसी समझौता 3-4 महीने ही चला। इसके बाद मेरी हैसियत ये नहीं थी कि मैं मुकुल जी को और पैसा दे सकूं, परंतु मेरे दिल को ये भी गवारा न हुआ कि मैं उनसे यह कह दूं कि जाइए। उधर वे भी बहुत संकोच में थे कि उनके परिवार के भरण पोषण के लिए मैं अपना खुद का पैसा खर्च कर रहा हूँ। बस मेरे पास एक ही रास्ता बचा था तो उनको मैं माँ के पास ले गया, जैसा कि पिछली कई बार हुआ था। शाम का वक्त था और माँ बाबा जी की समाधि के पास बैठी थीं। मैंने माँ से मुकुल जोशी जी का परिचय कराया और उनकी मुसीबतों की कहानी कही। कहते कहते मेरी आँखों में आंसू भर आए और मैंने माँ से प्रार्थना की कि चाहे तो आप इनकी तकलीफ़ें मुझे ही दे दें, परंतु इनको एक स्थिर जीवन प्रदान कर दें। माँ मुझसे बोली कि ये सब ऐसे नहीं होता। मुकुल की किस्मत उसके साथ, तेरी किस्मत तेरे साथ। फिर वो शांत हो गईं और बस मुकुल जी से उनके परिवार और माता पिता के बारे में पूछताछ करती रहीं। एक आधा घंटे बाद माँ ने मुकुल जी को एक हनुमान चालीसा की प्रति और बाबा जी का एक फ़ोटो और कुछ प्रसाद दिया और आगरा जाने को कह दिया। उन्होंने उनको ये हिदायत भी दी कि हनुमान चालीसा का पाठ रोज़ करना। मैं मुकुल जोशी जी के साथ बस स्टैंड तक गया। रास्ते में मैंने उनसे कहा कि माँ ने तो अपनी कृपा कर दी है, बस अब जल्दी ही समस्याएं तुम्हारे हक में बदल जाएंगी। ये सुनकर उन्होंने अपने कंधे कुछ इस तरह उचकाए जैसे कि उन्हें इस बात में शक हो कि भगवान की कृपा उनका भाग्य पलट देगी। माँ के पास से लौटने के तीसरे दिन की बात है कि जब वे आगरा के एक शराब खाने में गम गलत कर रहे थे, तभी उनकी मुलाकात
अपनी बगल में बैठे एक सज्जन से हो गई। बस उनकी पीने पिलाने की दोस्ती हो गई और एक दूसरे से गम भी बांटा। जब उन सज्जन को ये पता चला कि मुकुल जी अल्मोड़ा के रहने वाले हैं, तो मुकुल जी को 2 ट्रक भरकर इमारती सामान उधार पर देना स्वीकार कर लिया, शर्तें कि मुकुल जी हल्द्वानी में अपनी दुकान खोल लें। उन दिनों कुमाऊं के पहाड़ों में और तराई इलाके में काफ़ी इमारतें वगैरह बन रही थीं। मुकुल जी अल्मोड़ा गए और अपने पिता से पैसा उधार लेकर दुकान खोल दी और वो काफ़ी सस्ते भाव में किराए पर मिल गई। सामान पहुंचा और 7 दिन के अंदर ही बिक भी गया। मुकुल जी को इसमें काफ़ी फ़ायदा हुआ और जल्दी ही पैसे से पैसा बनने लगा। बस फिर क्या था, आगे चलकर उन्होंने साझेदारी में खुद की ठेकेदारी शुरू कर दी और खूब पैसा बनाया। उनके अपने दोनों पुत्र खूब पढ़े लिखे और उन्हें अच्छी नौकरियां भी मिल गईं। आज मुकुल जोशी जी ठीक ठाक तरीके से वायुवृद्ध हो गए हैं और अपने पोतों के साथ बड़ी अच्छी तरह से अवकाश का जीवन बिता रहे हैं। अभी हाल में रिश्ते की किसी एक शादी में मेरी उनसे मुलाकात हुई और मैंने पाया कि भाग्य ने जिंदगी के खेल में जो पत्ते उन्हें थमाए थे, उनसे वे काफ़ी संतुष्ट थे। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।